सर्दियों की वो रात जब कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ सूझे नहीं। हवा में ऐसी ठंडक थी कि हड्डियां तक कांप जाए। राजस्थान के एक छोटे से गांव धूरापुर में एक किसान रहता था, हरिराम। सीधा सादा, मेहनती और ईमानदार। उस रात हरिराम अपने खेत में फसल की रखवाली करने गया था। गांव में अफवाह थी कि इन दिनों खेतों में कुछ अजीब होने लगा है। लोग कहते थे, सर्द की रातों में खेतों में मत जाना, वहाँ डायन घूमती है। हरिराम इन बातों पर हंसता था। डायन वायन कुछ नहीं होती, ये सब डरपोक लोगों की बातें हैं, कहकर वह लालटेन लेकर खेत की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह खेत पहुंचा, चारों ओर सन्नाटा था। न कुत्तों की आवाज़, न झींगुरों की। अचानक ठंडी हवा का तेज झोंका आया और उसकी लालटेन की लौ कांपने लगी। तभी छन्न छन्न पायल की हल्की सी आवाज़। हरिराम चौंका। इतनी रात को यहाँ कौन? उसने आवाज़ दी। कोहरे के बीच से एक औरत की परछाई उभरी। सफ़ेद साड़ी, खुले बाल और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। वह बोली, किसान बाबू, इतनी ठंड में यहाँ अकेले? हरिराम ने सोचा, कोई गांव की ही होगी। बहन, रात है, यहाँ मत रुको, ठंड बहुत है। औरत हंसी, पर उसकी हंसी में कुछ गलत था। औरत धीरे धीरे पास आई। जैसे ही लालटेन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, हरिराम के हाथ कांप गए। उसकी आंखें पूरी काली थीं, नाक लंबी और दांत नुकीले। अचानक उसके पैर दिखाई दिए, उल्टे। हरिराम समझ गया, ये कोई औरत नहीं, डायन है। वह पीछे हटने लगा। माँ, माँ बचाओ! उसके मुंह से बस यही निकला। डायन की आवाज़ बदल गई। उसने ज़ोर से ठहाका लगाया। हरिराम जान बचाकर भागा। कोहरा और घना हो गया। पीछे से डायन की हंसी गूंज रही थी। भाग, जितना भाग सकता है। हरिराम का पैर फिसला। वह खेत में गिर पड़ा। डायन उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसके हाथ बढ़े, नाखून किसी दरांती से तेज। तभी हरिराम को याद आया, उसकी माँ ने कहा था, अगर कभी डायन दिखे तो राम का नाम लेना और मिट्टी माथे से लगाना। उसने कांपते हाथों से मिट्टी उठाई और माथे से लगा ली। राम, राम, राम! डायन चीखी। उसका शरीर जलने लगा, धुआं उठने लगा। एक भयानक चीख के साथ वह कोहरे में गायब हो गई। सुबह गांव वाले खेत पहुंचे। हरिराम जिंदा था, पर उसकी आंखों में डर हमेशा के लिए बस चुका था। उस दिन के बाद धुरापुर में कोई भी किसान सर्द की ठंडी रात में अकेले खेत नहीं गया, क्योंकि लोग कहते हैं आज भी घने कोहरे में पायल की आवाज़ आती है और कोई फुसफुसाता है, सर्द की रात अभी ख़त्म नहीं हुई।